देखिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही मतलब क्या मज़ेदार चैप्टर है। और इस चैप्टर को हम लोग जानेंगे एकदम सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, है ना, आसानी से। और तैयार है आप लोग? देन स्टार्ट नाउ, है ना। तो चैप्टर का नाम क्या है, ये सबसे पहले ये तो आप लोग जानवे करते हैं, माँ कोचिंग सेंटर बाय दिनेश सर, हम ही को दिनेश सर, है ना। तो उसका क्लास 9 चैप्टर क्या, 7, ट्रायंगल, त्रिभुज। दिस इज चैप्टर पढ़ने से पहले आज का मोटिवेशन कोड, है ना। मोटिवेशन कोड क्या है आज का मोटिवेशन कोड? वो आजकल किसी से मिलता जुलता नहीं, अरे क्या लिख दिया, है ना। वो आजकल किसी से मिलता जुलता नहीं, खुद को अच्छे से जान रहा है ना। खुद को अच्छे से क्या कर रहा है, जान रहा है। वो तैयारी कर रहा है लंबी उड़ान की, वो तैयारी कर रहा है लंबी उड़ान की। लोग सोच रहे हैं परिंदा हार मान रहा है। ठीक है, ये हार का थोड़ा सा हर लिखा गया, तो ये हर नहीं, क्या है, हार। ठीक है, हार मान रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई यदि आपका शांत बैठे हुए हैं, कोई दिख नहीं रहे हैं कुछ दिन से, तो ऐसा है कि वो हार मान गए, इस वजह से मुझसे डर गया, दिख नहीं रहा है, ऐसा नहीं बाबू। लंबी उड़ान की तलाश में कोशिश। तो आगे देखिए, तो चैप्टर शुरू करते हैं, है ना, त्रिभुज। इसमें चैप्टर में कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, जानना है। क्या है, एक वर्ड आएगा इस चैप्टर में, वो क्या है, सर्वांगसम। क्या, सर्वांगसम। ये सर्वांगसम क्या होता है? सर्वांगसम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर, सभी प्रकार से क्या, बराबर, है ना। सर्वांगसम, सर्व, सर्व माने क्या, सभी, अंग, है ना, सभी अंग, सम, सम माने होता है बराबर, सर्वांग सम। तो सर्व माने सभी, अंग माने तो जानवे करता है, और सम माने क्या, बराबर। जिसका सभी अंग क्या हो, बराबर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वांग। अर्थात वे आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप है ना, समान आकार और क्या हो, समान माप, है ना। एक ही आकार का होना चाहिए, एक ही माप होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक आपका दे दिया कि स्क्वायर दे दिया, क्या दे दिया, स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग, है ना, वर्ग दे दिया। आप इस वर्ग का जो माप है वही इस वर्ग का भी माप है, दोनों बराबर है। सिंपल सी बात, दोनों क्या है, बराबर। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं क्या इसके आगे और भी क्या चीज़ है। देखिए, सर्वांगसम किसको कहते हैं ये हम लोग जान चुके हैं। सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं। अब ये चीज़ क्या दिया गया कि जो भी सर्वांगसम त्रिभुज है ना, त्रिभुज, ये सर्वांगसम तो कोई भी चीज़ हो सकता है, यहाँ वर्ग का दिया हुआ है। अब सर्वांगसम यदि हम बात करें कि दो ठो समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, है ना, दो ठो क्या ले लेते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज ले लिए तो इसकी सारी भुजाएं क्या है, मैंने दोनों का आदि बराबर माप वाला समबाहु त्रिभुज लिए। ठीक है, तो दोनों बराबर हो गया, दोनों क्या हो गया, बराबर। अब जो सर्वांगसम त्रिभुज होता है, कौन होता है, सर्वांगसम त्रिभुज, उसके जो संगत भाग है, संगत भाग मान लीजिए कि यहाँ पे ए है, बी है, सी है, ठीक है, डी है, ई है और एफ है। ये खैर लिए हम लोग क्या लिए, समबाहु त्रिभुज ले लिए। क्या ले लिए, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ले लिए तब तो खैर अलग सी बात है। ठीक है, समबाहु में तो सब अपने अपने में सब बराबर होता है, तो अपने अपने बराबर है, सब दूसरे में भी बराबर होगा। ठीक है, इसको समझने से पहले एक दूसरा ले लेते हैं, समबाहु नहीं, कोई दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, एक विषमबाहु त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी, जो कि दोनों क्या है, ये दोनों डी ई एफ, ये समबाहु नहीं है, समझे ना। समबाहु में समझे ना, सब भुजा बराबर है। तो इसमें थोड़ा सा समझने में अलग टाइप का लगेगा, इसको समझिए, फिर उसको भी समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है, और एक क्या है, कौन सा त्रिभुज है, डी ई एफ एक क्या है, त्रिभुज है। अब इसका जो भी ये दोनों यदि सर्वांगसम है तो इसकी संगत भाग बराबर होंगे। संगत भाग बराबर मतलब क्या हो गया, ये जो यदि इसका ए बी के बराबर क्या हो गया हमारा, डी, ठीक है, BC के बराबर क्या है, EF, ये बराबर है। ठीक है, AC के बराबर जो है, किसके बराबर, AC के बराबर हमारा DF, ये बराबर है। तो इसको हम लोग संगत भाग कहेंगे। माने इस त्रिभुज का AB, इस त्रिभुज का D, ये दोनों संगत भुजा हो गया। ठीक है, फिर इसका BC और EF इसकी संगत भुजा है। ठीक है, AB AC और क्या DF इसकी क्या हो गया, संगत
भुजा। इसका जैसे कौन हो गया, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, संगत कौन, क्या कहेंगे, संगत कौन। तो क्या लिखा गया यहाँ पे, जो हम लोगों को बताया जा रहा है वो क्या बताया जा रहा है कि जो भी संगत है सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग जो भी है, माने या तो संगत भुजा हो या तो संगत क्या हो, कौन हो, संगत भुजा हो या तो क्या हो, संगत कौन हो। सर्वांग सम माने समझ रहे, जो सब तरह से क्या है बराबर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्वांग सम कहेंगे। अब यहाँ पे लिखा है कि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग क्या हो, बराबर होते हैं। संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए हम संक्षेप में CPCT लिखते हैं। क्या लिखते हैं, है ना। CPCT का मतलब क्या है, CPCT का मतलब क्या है, corresponding parts of congruent triangle। क्या, corresponding parts of congruent triangle। congruent मतलब क्या होता है, सर्वांग सम। congruent माने क्या होता है, सर्वांग सम, है ना। तो क्या लिखा हो, corresponding, corresponding मतलब होता है संगत, corresponding मतलब क्या होता है, संगत। parts माने क्या होता है आपका, भाग, है ना। तो corresponding parts of congruent ट्रायंगल, और ट्रायंगल मन तो बुझबे करता है क्या होता है ना। तो सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होता है, उसी का सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग के लिए ही प्रयोग किया जाता है क्या, CPCT। यदि CPCT लिख दिया दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि जो सर्वांगसम त्रिभुज होगा उसका ये क्या है, भाग है। ये भाग माने, और जो भाग होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, किसका, सर्वांगसम त्रिभुज का। होता है कि नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग जान गए ये। अब आगे देखते हैं त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए कसौटियां। अब सर्वांगसम है तो सर्वांगसम कैसे दिखाएंगे, बराबर कैसे दिखाएंगे, इसके लिए कुछ क्या है, नियम है। कुछ क्या है, नियम, ठीक है। सर्वांगसम किसी को भी दिखाना है, क्या दिखाना है, सर्वांगसम। तो सर्वांगसम दिखाना है तो उसको कैसे दिखाना है, ये चीज़ के लिए कुछ क्या है, नियम है। यदि कोई चीज़, जब दो त्रिभुज को हम बराबर दिखाते हैं, क्योंकि हम त्रिभुज के बारे में ही पढ़ रहे हैं, वो वर्ग तो आपको एक एग्जाम्पल में दे दिया गया था कि कोई भी वर्ग यदि दो ठो समान माप का रहेगा तो सर्वांगसम होगा। वैसे वर्ग क्या, यदि हमारे जैसे एकदम सेम टू सेम, इतना आदमी इतने सेम हाइट के, सेम एकदम सेम आकार, सेम वजन, सेम लंबाई चौड़ाई, सेम यदि खड़ा हो गया, हाँ एकदम मतलब एकदम सेम टू सेम, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। तो सर्वांगसम किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, एकदम एक एक्यूरेट एक ही जैसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे सर्वांगसम किसके लिए पढ़ रहे हैं, त्रिभुज के लिए पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है, त्रिभुज, है कि ना, ट्रायंगल। तो उसमें हम लोग सर्वांगसम देख रहे हैं। तो इसका क्या क्या नियम है, कैसे कैसे हम लोग दिखा सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम के लिए दो त्रिभुज तो जरूरी है, तभी ना बराबर दिखाएंगे। बराबर क्या क्रॉस दिखाएंगे, दूसरा होना चाहिए ना जी, कम से कम तीनों को हो सकता है ना, वो तीनों को हो सकता है, लेकिन हमेशा कंपेयर कितना में करना है, दो। यहाँ पे अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, एक वर्ड पढ़ रहे हैं सर्वांगसम, और 10th क्लास में एक वर्ड पढ़ेंगे आप लोग, क्या पढ़ेंगे, समरूप। क्या पढ़ेंगे, समरूप। सर्वांगसम और समरूप में फर्क थोड़ा सा है। क्या फर्क है, सर्वांगसम माने हो गया सभी अंग बराबर हो, और समरूप माने क्या, यदि अभी यहाँ पे सर्वांगसम यदि बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ें तो समरूप अपने आप फूंक दीजिएगा, है ना, अपने आप क्या कर दीजिएगा, फूंक दीजिएगा। समझे या नहीं समझे। तो आप यदि फूंक देना मैंने समझते हैं क्या, आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आप लोग एकदम बेहतरीन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तब उसमें हम लोग अच्छे से जान सकेंगे। आप लोग उसमें क्यों नहीं बैठे, ठीक है। देखिए आप त्रिभुजों की सर्वांगसम के लिए तो पहला नियम जो दिया समरूप। अब समरूप में बता रहा था, थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को मतलब दिमाग में रहे कि क्या होता है। सर्वांगसम मैंने बुझ गया, क्या बुझ गया, सब क्या होता है, बराबर, है ना। अर्थ तो सर्वांगसम देख लिए, समरूप देखते हैं। समरूप माने क्या हो गया, एक ही रूप का होना चाहिए, छोट बोर्ड रहेगा चलेगा, एक ही क्या होना चाहिए, रूप का, एक ही रूप का होना चाहिए। मान लीजिए हमारा फोटो है कि नहीं, है ना, हमारा फोटो है तो हमारे फोटो तनी छोट रहेगा चलेगा, समझे ना, एकदम सेम टू सेम। अब ये वाला, अब रहने बुतरू वाला को उठा लिए, अरे अभी वाला उठा लिया, पूरा नहीं, तो वो क्या हो गया आपका, समरूप हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए ताजमहल का एगो फोटो ले लिए, ताजमहल का एक फोटो ले लिए, अब ताजमहल का ही एगो छोटा फोटो ले लिए, एक बड़ा फोटो ले लिए, कौन सी ले लिए, छोटा, है ना, तो क्या हो गया, समरूप। और समरूप में भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि यदि मान लीजिए कि ये है एगो फोटो और ये है एगो फोटो, है ना, यदि मान लीजिए कि 6 सेंटीमीटर है तो ये मान लीजिए कि यदि तोरा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मान लीजिए कि है तोरा 5 सेंटीमीटर, चाहे तो लिखते हैं 10 सेंटीमीटर, ये कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो मैंने इसका है 2/3 भाग, तो इसका भी कितना होना चाहिए 2/3 भाग। इसको 12 कर देते हैं, क्या कर देते हैं 12। तो 12 है तो ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, समझे कि नहीं। अभी ये 6 है तो ये कितना हुआ 4 सेंटीमीटर, ये 12 है तो ये कितना है 8 सेंटीमीटर। तो एक अनुपात में होना चाहिए, क्या होना चाहिए अनुपात में, ठीक है। अनुपात में देख रहे हैं, मतलब 6/4 ये क्या कौन से अनुपात में हो गया 3/2 के अनुपात में। एक रो 12 क्या करो 8, ये क्या हो जाएगा 3 अनुपात क्या हो गया 2, हुआ कि नहीं हुआ। तो समरूप जब दिखाएंगे तब तो खैर 10th में दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा तो दिमाग में रहना चाहिए था, है ना। यहाँ सबको क्या दिखाना है बराबर, वहाँ सबको क्या दिखाना पड़ेगा समान अनुपात में, ठीक है। इतना तो दिमाग में बैठा हुआ ताकि थोड़ा सा मतलब आपका सेट रहे, ठीक है। अब आगे चलिए देखते हैं इसका नियम। तो सर्वांगसम का क्या है नियम, त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए कसौटियाँ, है ना। अभिगृहित 7.1 SAS का मतलब क्या होता है, कोई भी 2 ठो त्रिभुज को, है ना, क्या होता है साइड एंगल साइड, है ना। इसको आप लोगों को शायद 7th में भी ये चीज़ था, 8th में भी समथिंग था, नहीं 8th में नहीं 7th में ही था, है ना, 7th में था ना। आप लोग 7th में सर्वांगसम दिखाए थे, आप लोगों को उसी टाइम बोला था 9th में बहुत ज़्यादा जरूरी है, पढ़ाया था बहुत बेहतर तरीके से, मुझे बहुत याद है। याद है, छोड़िए हटाइए, उससे कोई लेना देना नहीं है, वहाँ खाली नाम उम लिखने के लिए सीखे थे, ठीक है। सर्वांगसम अभी याद आ जाएगा, अब जब हम बताएंगे तो याद आ जाएगा, टेंशन। साइड एंगल क्या साइड एंगल साइड मतलब क्या होता है कि इसमें क्या है सर्वांगसमता का नियम क्या है कि 2 ठो त्रिभुज यदि हम ले लिए, है ना, ये ले लिए मान लीजिए ABC, और एगो त्रिभुज ले लिए हम क्या PQ और क्या R, है ना, ये क्या ले लिए PQ और क्या R। तो यदि हमारा AB जो है कितना है 5 सेंटीमीटर है, AB कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, और यदि यहाँ इस पर PR 5 सेंटीमीटर है, क्या बोल रहा हूँ मैं, PR कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर। ये हमारा मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, और PQ ये है हमारा 4 सेंटीमीटर, और इसका जो बीच का जो कोण है ये सपोज दैट 60 डिग्री कुछ मान ले अपना, ठीक है, और इसके बीच का कोण है कितना डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। ऐसा है तो आप देख रहे हैं इसका एगो साइड उसके एगो साइड के बराबर है, फिर इसका एगो और साइड उसके दूसरे साइड के बराबर है कि नहीं। हाँ, ये दोनों साइडवा के बीच में एगो कोण है कि नहीं, दोनों साइडवा के बीच में एगो कोण है, यह त्रिभुजों में दोनों साइडवा के बीच में एगो कोण है, बीच में कोण है कि नहीं, वो दोनों बराबर है, यह 60 डिग्री वो कितने डिग्री है 60 डिग्री, ये दोनों क्या है बराबर है। जब ऐसा है तब हम लोग क्या कहेंगे कि कहेंगे कि साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो गया सर्वांगसम हो गया, माने बराबर हो गया। बात समझ गए, कौन सा नियम से साइड एंगल साइड, लेकिन नियम क्या होना चाहिए पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, फिर इसमें भी पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, ऐसा चित्र में होना चाहिए। आप लिखने में आगू पीछू लिख सकते हैं, लेकिन चित्र में ऐसा होना चाहिए। नहीं ऐसा बोल दिया कि सर इस साइड यहाँ पे नहीं, ये साइड जो है यहाँ नहीं यहाँ दे देंगे तब हो जाएगा सर्वांगसम, तो बिल्कुल भी हाँ यहाँ पर भी 60 डिग्री होता है, वो हो सकता है, समझेगे नहीं। जैसे 60 यहाँ दे दिया, यहाँ भी 60 दे दिया, तब यहाँ पे साइड एंगल साइड नियम फॉलो हो रहा है ना जी, अपना सर्वांगसम होगा, समझे। तो सर्वांगसम होगा, ये पहला नियम है। सर्वांगसम हम लोग कैसे दिखा सकते हैं साइड एंगल साइड से, कैसे दिखा सकते हैं साइड एंगल साइड से सर्वांगसम हम लोग क्या कर सकते हैं दिखा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे देखिए एक दिया गया है कि इसमें थोड़ा लिख दिया है, तो वही चीज़ को पढ़ते हैं। 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, वही चीज़ जो मैं अभी बोल रहा हूँ, 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि उसका साइड एक इसका साइड उसके साइड के बराबर, उसके बीच का कोण ये क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो ये लिखा 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, एक त्रिभुज की कितनी भुजाएं 2 भुजाएं, और उनका अंतर्गत कोण माने 2 भुजा जो ले रहे हैं उसके बीच वाला कोण हो 2 ठो त्रिभुज भुजा ले लीजिए, ये ले लीजिए, और उसके अंतर्गत कौन वाला कोण आएगा ये आएगा, है ना, ये और ये ले लेंगे तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा ये वाला कोण आ जाएगा। तो उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और उसके अंतर्गत कोण के क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो हम लोग जान गए, क्या जान गए, उसके अंतर्गत आने वाला क्या
कौन, दो भुजा है और उसके अंतर्गत आने वाला क्या, कौन। ये दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं, दूसरा त्रिभुज का जो दो भुजा होगा और उसके अंतर्गत जो कौन होगी, उसके अंतर्गत जो क्या कौन होगी के बराबर हो गया, तो हम कहेंगे कि ये साइड एंगल साइड से क्या हो गया, वो सर्वांग सम हो गया। समझ में आया, आ गया ना समझ में, कोई कन्फ्यूजन है। अरे एगो त्रिभुज है, उसका साइड एंगल साइड लिए है ना, और दो ठो साइड लिए और उसके बीच में उसके अंतर्गत जो कौन है वो दूसर का त्रिभुज का दो साइड और उसके बीच के कौन के क्या हो गया, बराबर हो गया, तब हम कहेंगे ये सर्वांग सम है। ऐसा यदि नहीं है तो कहेंगे सर्वांग सम नहीं है बाबू, सर्वांग सम नहीं है। इस नियम को अभी जितना नियम पढ़े हैं उसके अनुसार से, आगे और भी नियम है इसका, ठीक है, तो अभी यही सी के अनुसार से, ठीक है। तो यहाँ ये हम लोग नियम जान गए हैं, तो इस नियम से एक हम लोग क्या जानते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। किसको समझते हैं, क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए एक आकृति दिया हुआ है, इस आकृति में क्या लिखा हुआ है, ओ ए बराबर ओ बी है, क्या है, ओ ए है ना, ओ ए जो है जितना है, ये ओ ए जितना है उतना बराबर क्या है, ओ बी, ठीक है, ओ बी है, ठीक। फिर ओ डी बराबर ओ सी है, माने ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। दर्शाइए कि ये एक क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज, माने ए ओ डी और बी ओ सी ये दोनों क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज। ये ऐसा है, ऐसा हम लोगों को क्या करना है, दर्शाना। तो दर्शाना है तो क्या करेंगे, ये दोनों तो बराबरे है, आइए कौन बराबर होगा, कैसे बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कौन के कारण। नियम जानता है, अभी सब नियम आदि भूल जाएगा तो सब क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, है ना। शीर्षाभिमुख कौन इसको कहते हैं, इसके अनुसार से बराबर हो जाएगा। छठा चैप्टर आप पढ़े हैं, है ना, शीर्षाभिमुख जानते हैं, है ना, संगत कौन जानते हैं, एकांतर कौन जानते हैं, सब कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि इसके साइड, इसका जो एगो साइड था, इसके साइड के बराबर के इस ट्रायंगल का हुआ कि नहीं। फिर इस ट्रायंगल का एगो साइड, इस ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल के एक साइड के बराबर हो गया। इन दोनों ट्रायंगल, दोनों भुजा के बीच का क्या है, कौन है, और इन दोनों भुजा के बीच का एक क्या है, कौन है। ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। बराबर हो गया, ऐसा बराबर है तो हम कह देंगे कि ये दोनों जो त्रिभुज है वो क्या है, सर्वांग सम है ना, क्या है, सर्वांग सम है। अब यहाँ पे देखिए कि इसका नाम जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, ए ओ डी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए ओ डी। हालांकि यहाँ सिद्ध करने के लिए बोल रहा है तो जो लिखा हुआ वही लिखना है, लेकिन अपने से यदि हम लिखते हैं कि इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाइए तो कैसे लिखेंगे, ए ओ डी है, ठीक है। और ट्रायंगल इसमें देखिए, अब यहाँ देखना पड़ेगा कि ए ओ के बराबर क्या है, वहाँ पे ए ओ के बराबर क्या है वो चीज़ देखना पड़ेगा, वही नाम लिखे पड़ेगा, है ना। तो ए ओ के बराबर जो था वो क्या था, बी ओ था, है कि नहीं, क्या था, बी ओ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी ओ। अब देखिए ए ओ के बाद क्या आता है, ओ डी, क्या आता है, ओ डी। ओ डी के बराबर इसमें जो ओ डी है, इसमें ओ डी है, ठीक है, इसमें क्या है, ओ डी। अब इस ओ डी के बराबर इस ट्रायंगल में क्या था, है ना, तो ओ सी, क्या था, ओ सी। तो यहाँ पे ओ डी लास्ट में है तो यहाँ पर भी ओ सी क्या होना चाहिए, लास्ट में। ये नाम आगे पीछे किया तो सर्वांग सम नहीं होगा। और जो संगत भाग जो पढ़ा ना, पहला नियम इसका पढ़ा, पहले पढ़ा, अभी सबसे पहले क्या पढ़ा, संगत त्रिभुज रहेगा, सॉरी सर्वांग सम त्रिभुज जो रहेगा उसका संगत भाग क्या होगा, बराबर। तो यहाँ से हम लोग जान लेंगे, अब सब मिला लो, है ना, कि इसका एंगल ओ और इसका एंगल क्या, ओ, दोनों बराबर है। तो ये दोनों बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने दोनों क्या है, बराबर है। इसका एंगल ए और इसका एंगल क्या, बी, दोनों बराबर होगा। इसका एंगल ए ले लो और इसका एंगल क्या ले लो, बी ले लो, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा। इसका एंगल डी ले लो और इसका एंगल क्या ले लो, सी, इसका एंगल क्या ले लो, डी, और इसका एंगल क्या ले लो, सी, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। इसी को हम लोग कहेंगे सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, संगत सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, ठीक है, इस तरह से बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में बोला था कि आप प्रूफ कीजिए कि एडी समांतर क्या होना चाहिए, बीसी। तो छठा चैप्टर आपको याद है थोड़ी बहुत, तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, है ना। हम लोग जानते थे कि दो ठो यदि समांतर रेखा है, दो ठो क्या है, समांतर रेखा, तो इसका एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। माने ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर। जब समांतर है तब ये कोण क्या है, बराबर है। और यदि हम बोल दें कि ये कोण बराबर है तो हम नहीं बोल देंगे दोनों रेखा समांतर है, तो यहाँ पे बोल दिया ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। तो ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर नहीं हो सकता है सर, तो यही ना बोला, उस रेखा का नाम क्या है, एडी।
इस रेखा का नाम क्या है AD और उस रेखा का नाम क्या है BC। तो ये समांतर है। कैसे समांतर है? CPCT से हम जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा बराबर। CPCT माने कौन चीज? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पे एक नियम सीख गए। देखते हैं हम लोग कौन सा नियम? दूसरा नियम क्या है ना, ये कि यदि दो ठो त्रिभुज है, दो ठो क्या है त्रिभुज, दो ठो त्रिभुज है। अब दोनों त्रिभुज में पहला त्रिभुज का दो ठो एंगल, पहला त्रिभुज का क्या दो ठो एंगल है ना, कोई भी दो ठो एंगल ले लीजिए। पहला त्रिभुज का दो ठो एंगल और उसके अंतर्गत भुजा, उसके अंतर्गत क्या भुजा, ठीक है। दो ठो कोण ले लिए और इस दोनों कोण के अंतर्गत भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत आने वाली भुजा के यदि बराबर हो गया तब हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांगसम। ठीक है, पहला नियम हम लोग देखें कि दो ठो साइड बराबर हो गया और उसके बीच वाला क्या कोण बराबर हो गया, तब बोलेंगे क्या सर्वांगसम, जिसको हम लोग कह दिए क्या बोल दिए साइड एंगल साइड। इसमें देख क्या रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि दो ठो एंगल बराबर हो गया और उसके बीच वाला भुजा जो है वो क्या हो गया बराबर हो गया दूसरे त्रिभुज से, तब हम कहेंगे दो ठो एंगल माने दोनों साइड एंगल है ना, दोनों साइड में कौन सी एंगल, अगर बीच में कौन सी आ रहा है साइड, तब हम क्या कहेंगे कि एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा सर्वांगसम। यदि मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, जरा बताइएगा क्या कैसे लिख सकते हैं। ये हो गया PQR, हो गया कि नहीं, इसको हम लिख देते हैं ABC, चलो यही लिख देते हैं। अब इन दोनों को सर्वांगसम कैसे दिखाएंगे है ना, सपोज दैट ये भुजा ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के क्या है बराबर। अब कैसे लिखेंगे इसका नाम, कौन कौन बता सकता है? तो पहला त्रिभुज का अब अच्छा ये वाला बता देता हूँ, उसके बाद आगे आप लोग बताइएगा। पहला त्रिभुज, ये वो त्रिभुज का नाम तो जे मन करेगा से ना लिख देना, तो लिख देते हैं क्या PQR। अब हमको क्या दिखाना है सर्वांगसम दिखाना है दूसरे त्रिभुज से। अब यहाँ देखे पड़ेगा, क्या देखे पड़ेगा कि इसमें जो P है उसमें केकर से मिलता जुलता है, केकर में जो P है उसे किसे मिल रहा है A से मिल रहा है। इसका जो P है वो किसे मिल रहा है A से। देखिए यहाँ रेड दिए बराबर दिखाए थे है ना, किसे मिल रहा है A से, ठीक है ये हो गया। लेकिन फिर क्या बोल रहा है, इसका जो Q है उसमें किससे मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा C। आपको ने तुरंत लिखने त्रिभुज ABC, यही लिखेगा क्या होगा गलती होगा। यही चीज़ मैं क्या समझा रहा था, यहाँ पीछे समझा रहा था कि ये वाला पार्ट ये वाला बराबर है, ठीक है। तो इसमें सीधा सीधी लिखा हुआ था तो आपको टेंशन नहीं बुझाया, और यहाँ पे मैं लिख के और आपको क्या कर रहा हूँ समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखा P जो है किसके बराबर हो गया A हो गया है ना। यहाँ जो C है ये किसके बराबर है Q के बराबर। और अब देखो यहाँ पे उसके बाद क्या देखता है, उसके बाद क्या है R देख रहे हैं। तो R जैसे ये तो दोनों बराबर हो गए, R जो है R को क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो सामने ये आगे पीछे दो लिखा गया PQ और क्या AC, तो R अपना सॉरी मतलब इसमें क्या आ जाएगा आ गया। बोले सर सब कुछ सेट हो गया। देखिए हम लोग क्या देखे थे कि इसमें PQ और इसमें क्या AC बराबर है, तो इसका देखिए इसका PQ साथे साथे आया कि नहीं आया, इसका AC साथे साथे आया कि नहीं। इसका यदि पहल का ले रहे हैं तो इसमें भी क्या आ रहा है पहल के आ रहा है, दूसर का नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी और क्वेश्चन जब बनाएंगे ना तो मैं ये क्या बता रहा हूँ ये आपको और भी क्लियर हो जाएगा, समझते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो नियम देखें एंगल साइड एंगल, ये क्लियर हुआ, क्लियर है ना, कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा, दो कोण और उनके क्या अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनके अंतर्गत भुजा के क्या हो जाए बराबर हो जाए, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। और इस नियम को ही हम लोग क्या कहेंगे एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता नियम कहेंगे, या तो हम लोग एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता कसौटी भी कहते, ठीक है। कोई दिक्कत है? यहाँ देखिए एक्सरसाइज आ गया आपका, ठीक है। एक्सरसाइज अभी ये दो ठो कॉन्सेप्ट आप सीखे है ना, और क्या एक्सरसाइज। अभी इसमें और भी कॉन्सेप्ट है। देखिए यदि मैं सारा कॉन्सेप्ट एक साथ बता दूं
उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करो, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा, उलझन हो जाएगा। इस वजह से 2 कॉन्सेप्ट आप सीखें, और ये मैं क्या आपका एक्सरसाइज, आपका बुक भी जो बनाया गया उसी तरह से बनाया गया है ना। तो जिस प्रकार से है ये इस एक्सरसाइज में जितना भी यूज है वो चीज़ अभी मैं बता दिया है ना। अगले एक्सरसाइज में अगला यूज होगा तो उसको भी बताऊंगा। तो यहाँ पे 2 अभी याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि साइड एंगल साइड, 2 ठो त्रिभुज में आदि बराबर दिखा दिए सर्वांग समूह। दूसरा एंगल साइड एंगल आदि बराबर दिखा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। इस नियम से चल सकते हैं। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद थोड़ा सा इसको देखिए। प्रश्नावली 7.1 इसमें क्या है कि चतुर्भुज ABCD, एगो यहाँ पे चतुर्भुज दे दिया है, क्या ABC और D चतुर्भुज दे दिया कि नहीं दिया, चतुर्भुज है ना रे, बीचा वाला नहीं, देखो यहाँ पे चतुर्भुज है कि नहीं। इसमें AC के बराबर, किसके बराबर, AC के बराबर क्या दिया हुआ है, AD, AC के बराबर क्या दे दिया, AD। और AB कौन A को, जो AB खींचा गया है, AB समझ रहा है, AB कौन A को, कौन A ये वाला है कि नहीं है, कौन A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित, सम मने बराबर, द्वि मने 2 और विभाजित मने भाग, है ना। तब बराबर 2 भाग में बांटता है, तब बराबर 2 भाग में बांटता है, अगर मतलब हो गया यह और यह दोनों बराबर ही होगा, है ना। तो ई एंगल, ई साइड और ई साइड क्या हो गया, बराबर, है ना। ई एंगल क्या हो गया, बराबर। अब ई दे दिया, तब पूछता है हम लोग से, क्या पूछता है बबुआ, है ना, पूछता है कि ABC को, मानी ऊपर वाला त्रिभुज ABC को सर्वांगसम दिखाइए। इससे सर्वांगसम दिखाइए, ABD से सर्वांगसम दिखाइए। तो सर्वांगसम हम लोग दिखाएंगे तो ये वो साइड मिल गया और ये वो क्या मिल गया, एंगल। तो हम लोग नियम तो 2 को अभी फिलहाल सीखे, है ना। 2 को नियम क्या सीखे हैं कि सर ऐसा कीजिए कि ये एंगल है ना, तो यहाँ एंगल यदि हम खोज लेंगे, है ना। इस त्रिभुज में एगो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये साइड है और ये एंगल यदि हम खोज लेंगे तो दोनों को सर्वांगसम दिखा देंगे, है ना, बराबर यदि दिखा पाए तो। लेकिन वो एंगल दिखा सकते हैं हम लोग बराबर, इसका कोई मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या था हमारा कि साइड, ये दूसरा त्रिभुज है कि नहीं है, तो इसमें जान रहे हैं ये वाला, इसका क्या है, बराबर, ये कौन और ये कौन क्या है, बराबर। तो एक बात बताइए, अकरो बपोती ये वाला है और एकरो बपोती ये वाला है कि नहीं है, तब बोलेंगे हमारा ला ये जितना है उतना तोड़ हो रहा है, इतने ना दूसर हो जाएगा, दूसर माप हो जाएगा। तो क्या देखा, इसका साइड के बराबर, इसका एंगल के बराबर, इसका साइड के बराबर, बराबर कि नहीं। तो कौन सा नियम से ये दोनों सर्वांगसम हो गया, साइड एंगल साइड, दोनों क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, बराबर भी बोलिए, है ना, सर्वांगसम हो गया। अब यहाँ पे फिर आगे पूछा है BC और BD के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तब बोलेंगे हम लोग जो कहेंगे उससे पहले क्वेश्चन बनाएंगे उसके बाद कहेंगे, अभी नहीं कहेंगे, ठीक है। पहले इतना हम लोग बनाएंगे उसके बाद बोलेंगे जो बोलना रहेगा, है ना, कटघरे में आके, ठीक है, बोलेंगे। कोई दिक्कत है? अगर त्रिभुज साइड एंगल साइड से बराबर है तो एंगल साइड एंगल से भी बराबर होगा, एंगल साइड एंगल वो सब से बराबर हो जाएगा। तो एक बार हमको, लेकिन जो उपलब्ध रहेगा उसी से हम कहेंगे। सर्वांगसम है तो वो कोई भी, हाँ, सर्वांगसम है तब हम कुछ कह सकते हैं, और सर्वांगसम में पहले नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या खोजना पड़ेगा कि जो नियम है उस अनुसार उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो जान गए हल, इसको क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। क्या है जो दिया गया वो लिखें, है ना। क्या दिया गया, दिया हुआ हमारा AC बराबर AD, ये दोनों दिया हुआ है ना। आइए कौन कौन त्रिभुज में दिया हुआ है सो लिख लीजिए पहले, है ना। दिया गया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज क्या ABD में क्या दिया हुआ है, AC बराबर
AD ये दिया गया है। उसमें जो बीच का कौन है उस कौन का नाम क्या है आप लोग बता सकते हैं? CAB क्या है नाम? CAB बराबर कौन, इस कौन का नाम क्या है? DAB या तो BAD भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे BAD भी लिख सकते हैं या तो DAB भी लिख सकते हैं। ये नाम लिखने कितने लोगों को नहीं आता है? कौन वगैरह का सभी को आता है? बीच का, बीच में ये जो बीच में है बीच में लाना है। जैसे यहाँ पे A है ना, तो A के बारे में लिख रहा है तो कहाँ पे लिखना? बीच में लाना पड़ेगा, DAB या तो BAD। सबको आता है ना? यही नाम लिखने का आप लोगों को सीखना था कहाँ? 6-7 में। ठीक है, देखिए उसके बाद ये दोनों दिया हुआ है। अब इस त्रिभुज में दोनों दिया हुआ है तो हम दो ठो लेके कुछ नहीं कर सकते हैं, या तो एंगल चाहिए या तो क्या चाहिए? साइड चाहिए। तो ये दोनों हो गया, ये और ये हो गया। तब ये साइड को हम लोग जानबे करते हैं क्या है कि AB के बराबर क्या है? AB है। AB के बराबर क्या है? AB है। ये दोनों क्या है? उभय। कैसे AD? अरे इस त्रिभुज का AB और इसी त्रिभुज का क्या? AB, ये दोनों क्या है? बराबर। इस त्रिभुज का क्या लेनी है? AB और इस त्रिभुज का क्या लेनी है? AB। ये दोनों बराबर नहीं है? बराबर है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दोनों का एक एक वो चीज है तो इसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। पिछले क्लासेस में आप लोगों को बहुत बार बोला कि उभयनिष्ठ क्या है, बहुत बार प्रयोग होने वाला है, होगा कि नहीं? ये कौन सी? उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। ये दोनों बराबर है। उभयनिष्ठ माने क्या हो गया? एक ही गो चीज को हम लोग इधर से भी देख रहे हैं और उधर से भी देख रहे हैं, तो वो तो बराबर है। ये जब देखनी है कि साइड एंगल साइड से, हम लोग चूंकि साइड चाहे तो इसलिए, चूंकि नहीं इसलिए साइड एंगल साइड सर्वांग समता, सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से। ट्रायंगल क्या, वो डायरेक्ट नाम दे दिया तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना? और नहीं नाम देगा तब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना? ट्रायंगल ABD ये दोनों क्या है? सर्वांग समता। ये क्या हो गया? हमारा प्रूफ हो गया। कोई प्रॉब्लम है? ये प्रूव्ड हो गया। अब यहाँ पे आगे क्या पूछा कि BC और BD के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो BC और BD के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये हमारा BC और ये क्या है? BD। अब जब हम देख लिए कि ये साइड के बराबर, ये साइड इसी साइड के बराबर, तो ये साइड यही साइड के बराबर नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पे BC, इस ट्रायंगल में ले लिए BC, ले लिए कि ले लिए, और इस ट्रायंगल में क्या ले लिए? BD। तो ये एकरो लास्ट और एकरो क्या? लास्ट। ये दोनों सर्वांग सम में है, दैट मीन्स सर्वांग समता जो हम लोग जानते हैं CPCT, उस अनुसार से ये BC और BD भी क्या होगा? बराबर होगा। और इसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं और एक से बेसी कुछ नहीं कहना चाहते हैं। ठीक है, यही ना पूछा रहे कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं। ये दोनों क्या है? बराबर है। CPCT से कैसे? CPCT माने ये सर्वांगसम है, इस वजह से ये दोनों क्या है? बराबर। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या देखते हैं हम लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? ये ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक क्या है? चतुर्भुज। यहाँ पे और भी दिया ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक चतुर्भुज है तो इसमें DAB जो दिया है, DAB ये वाला, ये क्या है? DAB ये वाला कौन है ना? ये कौन? और क्या? CBA दैट मीन्स टोटल। ये दोनों क्या है? बराबर है। तब सिद्ध कीजिए। और एगो कौन चीज दे दिया? AD बराबर क्या दे दिया? BC। AD बराबर क्या दे दिया? BC। ये AD और क्या? BC दोनों दे दिया क्या? बराबर। ठीक है, दोनों क्या दे दिया? बराबर दे दिया। ठीक है, अब ये बराबर दे दिया तो सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि ABD माने ये वाला जो है, भाई ये ABD ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज, और BAC ये वाला त्रिभुज, BAC है कि नहीं? BAC ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। सो दिखाइए। उसके बाद जब सर्वांगसम दिखा देंगे सब पार्ट तो बराबर होगा। एक रे पार्ट है ना रे, BD और क्या?
AC, इसी का पार्ट BD और क्या है AC, ये दोनों हम ये सर्वांग सम दिखा दिए तो बराबर दिखा देंगे कौन चीज़ CP CT। फिर बोल रहा है एंगल को भी बराबर दिखाइए, कौन वाला एंगल को, है ना, इस ट्रायंगल में ABD माने ये वाला एंगल, और कौन सी बोल रहा है BAC ये वाला, ये दोनों एंगल को क्या दिखाइए बराबर दिखाइए ऐसा। तो CP CT से तो ये सब बराबर कर देंगे, लेकिन सबसे पहले इसको क्या दिखाना पड़ेगा, सर्वांग सम दिखाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने मंजिल की ओर और इसको हम लोग क्या दिखाने का प्रयास करते हैं, सर्वांग सम दिखाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जिसको इसको देखना है, जिसको इसको सर्वांग सम दिखाना है, उसको हम काट के क्या करते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको काट के हम क्या करते हैं, निकालते हैं, यहाँ पे काट के निकालते हैं, दिखाते हैं आपको, है ना, ऐसे। ये वाला ऊपर वाला निकालनी है, ये उठा के यहाँ रख, कोई दिक्कत है, क्या हो गया, यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या है B है, और यहाँ पे क्या है, कोई दिक्कत है। इसमें कोई एंगल दिया हुआ ये वाला दिया लगी नहीं दिया, इसको अभी फिर काट के निकाल लेते हैं, समझे कि नहीं, इसको काट के निकाल लेंगे तो कुछ ऐसे आएगा या नहीं आएगा, है ना। यहाँ छोटा बड़ा है उससे कोई लेना देना नहीं, मतलब ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल इसको क्या बोल रहा है आप B, इसको क्या बोल रहा है A, इसको क्या बोल रहा है, इसमें जो AD है इसका जो BC है, ये दोनों क्या है बराबर, और इसका ये वाला एंगल हुआ, ये एंगल क्या है बराबर, इन दोनों को हम लोग को क्या दिखाना है, सर्वांग सम दिखाना। तो आप देखिए ये साइड तो इस साइड के बराबर हो गया, ये एंगल के क्या हो गया बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब बचा क्या, ये साइड के बराबर नहीं होगा सर, कैसे होगा, नहीं होगा, कैसे नहीं होगा बाबू, देखो इसका भी है क्या AB और इसका भी क्या है AB, दोनों का एक एक उभयनिष्ठ है, इस ट्रायंगल में AB आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी क्या आ रहा है AB आ रहा है, दोनों का क्या है उभयनिष्ठ, तो आसानी से सर्वांग सम हो जाएगा, दिखा सकते हैं आप, सर्वांग सम दिखा सकते हैं, छोड़ दें आप लोगों के लिए, दिखा लीजिएगा। और सर्वांग सम दिखा लेंगे कौन से नियम से, साइड एंगल साइड से, जैसा पिछला क्वेश्चन बना उसी अनुसार से। और जब यह सर्वांग सम हो जाएगा तब इसका हम लोग क्या देखेंगे, ABD और क्या है BAC, यही ना है, तो ABD और BAC है, तो इसमें पूछा है BD बराबर AC, तो इसका BD जब सर्वांग सम हो जाएगा तो इसका BD और इसका AC CP CT से बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। इसका एंगल B और इसका एंगल क्या A, तो इसमें आ रहा है बीच में क्या आ रहा है B और इसमें बीच में क्या आ रहा है A, ये दोनों क्या है बराबर है कि नहीं है, बराबर है CP CT से, ठीक है, ये हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास इतना ही रखते हैं, अगले दिन हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे। तो जय हिंद।